नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। और आज फसल क्रांति की टीम पहुंच चुकी है शाहजहांपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में। यहां कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर का नाम है डॉक्टर एनसी त्रिपाठी जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है फसल क्रांति के इस चैनल पर। धन्यवाद जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की शाहजहांपुर में किस फसलों को लेकर सबसे ज़्यादा रुचि बढ़ रही है। देखिए, जैसे कि शाहजहांपुर जनपद जो है मुख्यतः धान, गेहूं, गन्ना का मुख्य जो है फसल यहाँ पे लगाई जाती है जी। इसके साथ साथ बागवानी की फसलों में भी जो है शाहजहांपुर में अच्छा स्थान रखता है। आम के बाग भी हैं, अमरूद का भी जो है नया शुरू हो रहा है, काफ़ी लोग लगा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे शाहजहांपुर में जो हमारा एक नया क्षेत्र विकसित हो रहा है और काफ़ी जो है ड्रैगन फ्रूट के ऊपर भी जो है काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे। तो हमारे जो एक किसान हैं उन्होंने पूरा काफ़ी ड्रैगन फ्रूट के ऊपर बहुत प्रचार प्रसार किया और काफ़ी यहाँ से दूर दूर तक जो है उसके पौधे उपलब्ध कराए हैं जी। तो इस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ जो है तिलहनी फसलों का भी अच्छा जो है यहाँ पे कुछ हमारे जो तहसील हैं, जैसे जलालाबाद तहसील है, इसमें जो हमारा कांट ब्लॉक आता है, मदनापुर है, कलान है, मिर्ज़ापुर है, वहाँ पे मूंगफली है, तिल है जी। इसमें इस जो खरीफ में मौसम में और उस दूसरे रबी में जैसे कि सरसों की फसल है, मसूर है, इन सब पे जो है काफ़ी जो है अच्छा स्थान रखता है सर जी। अच्छा सर, एक बात जानना चाहेंगे कि यहाँ के किसान और उत्तर प्रदेश के लगभग काफ़ी किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक खेती काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। तो सर, इतना जुड़ाव पारंपरिक खेती से क्यों है किसान को? क्यों वो दूसरी फसलों पर नहीं जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि जो बहुत पहली बात तो हमारे जो किसानों की जो जोत है वो करीब करीब जो है 5 एकड़ तक छोटे किसान हैं, ज़्यादातर जो है करीब 90% छोटे किसान हैं। और परंपरागत खेती में ये है कि धान है, गेहूं है, गन्ना है, वो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं रहता और जो है ये किसान, छोटे किसान हमारे रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि अब जो है छोटे किसान जो हमारे दूसरी फसलों के ऊपर भी, जैसे कि हमारा जो है सब्जियों में है, सब्जी में भी वो जो छोटे किसान जैसे जिनके पास 1 एकड़ खेत है तो वो उसमें सब्जी का उत्पादन कर करके भी और अच्छा, जैसे कि खीरा है या इस मौसम में हमारा जो है लौकी है, तरोई है, ये और जो उधर हमारा जो गर्मियों में जो है खरबूजा का भी बहुत लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है काफ़ी जो छोटे किसान हैं वो भी इसमें अब आ रहे हैं परंपरागत खेती को छोड़ करके के भी। लेकिन जो मुख्यतः जो थोड़ा सा ही कारण यही होता है कि जो छोटे किसान हैं वो 90% तक उनकी जनसंख्या है और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है अभी भी काफ़ी क्षेत्र में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी रुचि बढ़ रही है और कृषि विविधीकरण के ऊपर भी वो काफ़ी जो है काम कर रहे हैं जी। सर, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से इस समय मदद कर रहा है? जैसे कि खरीफ की अभी चल रही है फसल और ख़त्म होने ही वाली है कुछ महीनों में ही, तो सर उसमें क्या कृषि विज्ञान केंद्र मदद कर रहा है किसानों को? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषकों की आय को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, जिसके हमारे जो मुख्यतः जो हमारा मैंडेट है कि हम प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को जो भी उन्नत तकनीकी है जो हमारे विश्वविद्यालय में हमारे विकसित हो रहा है, जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों पे विकसित हो रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो शोध संस्थान है वहाँ पे विकसित हो रहा है अलग अलग फसलों में, उनको हमको प्रशिक्षण के माध्यम से हम किसानों तक पहुँचाते हैं। किसानों प्रशिक्षण में जैसे कि हम अपने केंद्र पे भी 2 दिन का प्रशिक्षण रखते हैं और हम जो है कुछ जो बेरोजगार जो युवक हैं उनके लिए हम जो 1 हफ्ते से लेकर के 21 दिन तक का जो प्रशिक्षण रखते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, मशरूम उत्पादन है, आपका जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, इन सब पे जो है डेयरी में इन सब पे हम लोग जो है 1 हफ्ते से लेकर के करीब 21 दिन तक का प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि वो अपना कुछ स्वरोजगार कर सकें। तो प्रशिक्षण के माध्यम से और फिर हम गाँव में भी जाते हैं। बहुत सारे किसान हमारे यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जो बहुत ही दूर दराज का हमारा, क्योंकि हमारा शाहजहांपुर जनपद करीब 15 ब्लॉक है यहाँ पे और हम जहाँ बैठे वहाँ से जो हमारे मिर्ज़ापुर कलान की दूरी करीब 70-75 किलोमीटर, तो वहाँ का किसान यहाँ पे नहीं आ पाता, तो हम वहाँ पे भी जाते हैं और गांव में जो है पहले से उनको सूचना देते हैं। वहाँ पे गांव पे 20-25-30 लोग जितने इकट्ठे हो जाते हैं उनको फिर हम जो है समसामयिक जो जानकारी उस फसल की होती है, उस समय की जो होती है, वो हम किसानों को जो है बताते हैं। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ये हम देते हैं। इसके साथ जो है बेरोजगार प्रशिक्षण, बेरोजगार युवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजित किया जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा मुख्य ध्येय है उसमें हमारा फिर जो है कुछ हम परीक्षण भी करते हैं।
जी। परीक्षण से मतलब है कि हमारा कि जो नई तकनीकी हमारी विकसित हो रही है, जो नई वैरायटी विकसित हो रही है, जो नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वो हमारे जनपद में कहाँ तक उसका रिस्पांस है। जी। कोई वैरायटी जैसे विकसित हुई तो पंजाब के लिए हुई स्वीकृति या पूरे नॉर्दर्न प्लेन की जोन के लिए हुई विकसित, लेकिन उसका हमारे जनपद में क्या रिस्पांस रहेगा, उसके लिए हम छोटे छोटे किसानों के छोटे छोटे जो क्षेत्र में किसानों के यहाँ ही किसानों के द्वारा ही हम लोग करवाते हैं प्रक्षेप परीक्षण। फिर देखते हैं कि हाँ उसकी जो है उस फसल की क्या उत्पादकता कितनी है, उस फसल की जो है लंबाई कितनी है, उस वैरायटी की है, उस टेक्नोलॉजी की क्या महत्ता है। फिर हम उसको जो है किसानों के बीच में हम उसका प्रसारित करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका प्रदर्शन भी लगाते हैं। जी। तो प्रदर्शन में हम उसको लार्ज स्केल पे लगाते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ या 10-20 एकड़ में पूरे ज़िले में जो हमारे यहाँ जो हमारा जो है निर्धारित किया जाता है, उस जो बजट होता है उसके अनुरूप हम जो है उसमें करते हैं और उसके बाद फिर प्रदर्शन के माध्यम से और भी किसानों को हम लोग दिखाते हैं ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई है और इसका ये रिस्पांस है और आप लोग अब इसको अधिक से अधिक जो है अपने क्षेत्र में लगाइए। तो ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन मकसद है कि प्रशिक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को जो उच्च तकनीकी है वो हम उनको उनके गांव तक, उनके घर तक पहुँचाएं। वही जी। सर त्रिपाठी जी, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि मौसम, आपने मौसम की बात करी, तो मौसम में अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, तो खरीफ के मौसम में सर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों के लिए ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनका वो उत्पादन कर सकते हैं जिसमें उनको कम लागत लगे और उत्पादन उनका ज़्यादा हो, क्योंकि यही समस्या उत्तर प्रदेश में और कई सारे राज्यों में देखी गई है। देखिए, जैसा कि खरीफ की मौसम की बात है, जैसे इस साल जो है खरीफ में जैसे हमने बताया कि हमारे यहाँ जो है धान करीब 1.5 लाख हेक्टेयर तक में धान लगाया जाता है जी। और जो दूसरी फसलें हैं खासकर जैसे कि जो मूंगफली बताया, मूंगफली है, तिल है और जो उड़द है, ये सब बहुत छोटे छोटे एरिया में लगाए जाते हैं जी। तो धान जैसे इस साल धान लगाया गया, तो धान में भी हम लोगों की जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो बहुत सारा जो जैसे यहाँ पे ज़्यादातर मोटा धान लगाया जाता है जी, जो उसमें कुछ मोटी वैरायटियाँ हैं, लेकिन जो हम लोग उनको जो है ये मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भाई इसमें आए भी हैं जो बासमती धान की तरफ जी। तो बासमती धान की तरफ उनको हम जो है ले जा रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ऊंची ज़मीन है, जहाँ पे बासमती हो सकता है, जैसे कुछ हमारा क्षेत्र उधर है, मिर्ज़ापुर है, कलाम का क्षेत्र है इधर, और हमारे दूसरे क्षेत्रों में भी जो है अब लोग थोड़ा सा बासमती के ऊपर भी जागरूक हो रहे हैं। तो धान, क्योंकि धान का क्षेत्र ज़्यादा है, धान के क्षेत्र को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसमें हम जो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम उसमें जो लगा सकते हैं, हम इसमें बासमती में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ तो बासमती के ऊपर भी हम लोगों ने किया है। अब इस साल जैसे खरीफ के मौसम में क्या हुआ कि जो बाढ़ आ गई, बहुत सारे किसान भाइयों का जो है धान बर्बाद हो गया, गन्ना बर्बाद हो गया, दूसरी फसलें भी बर्बाद हो गई। लेकिन उसके बाद भी जब बाढ़ ख़त्म हुआ है, उसके बाद भी हम लोगों ने किसानों को जो है जा करके और खेत में उनको बताया गया, गांव में जा करके मीटिंग किया गया कि जिससे बाढ़ ख़त्म हो गया तो बहुत सारे किसान भाइयों के पास जिनमें उनके पास थोड़ा सा पौध था जी, जो लेट से बोई जाने वाली जो प्रजातियां हैं धान की, उनके पास अगर जो है नर्सरी था तो वो उन्होंने बाद में भी लगाया, उनको फिर तकनीकी बताई गई कि कैसे आपको लगाना है। और जिनके पास पौध नहीं था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने दूसरी जो फसलें हैं जैसे बाजरा वगैरह है, इसके ऊपर भी हमने कहा कि आप इसको लगा सकते हैं। तो बाजरा वगैरह का भी क्षेत्र बढ़ा, जैसे कि अब मोटे अनाजों के ऊपर बहुत सरकार जोर दे रही है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2023 में मोटे अनाजों के ऊपर, तो उसमें हमारा तो यहाँ पे भी जैसे क्षेत्र हमारा काफ़ी मक्का का भी क्षेत्र है, बाजरा का भी क्षेत्र हमारा जलालाबाद तहसील में तो काफ़ी लगाया जाता है। तो बाढ़ ख़त्म होने के बाद क्योंकि जो है धान तो देर हो गया था, तो हम लोगों ने उनको कहा कि भाई बाजरा लगा लीजिए, बाजरा 60 ड्यूरेशन वैरायटियाँ आ गई हैं और कम अवधि में जो है आपको उसकी भरपाई हो जाएगी जी। तो ये काम भी हम लोगों ने अभी जो बाढ़ ख़त्म हुआ है खरीफ में, जैसे कि हमारे यहाँ जो समस्या थी उसमें हम किसानों को जागरूक किया कि भाई जो अगर जो बाढ़ के द्वारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए आप इन फसलों को, मोटे अनाजों को भी लगा सकते हैं, जैसे आपका जो है सांवा है, कोदो है, मड़ुआ है, इन सबको भी आप जो है अभी लगा सकते हैं और इसकी भरपाई आपकी जो धान से जो आपका नुकसान हुआ इससे भरपाई हो जाएगी जी। तो ये भी हम लोग जो है काम कर रहे हैं जी। सर बहुत बहुत अच्छे आपने उत्तर दिए। इसी के साथ अंत करते हुए आपसे सर एक आखिरी आग्रह है कि किसानों के लिए आप 2 शब्द कहें जिससे वे प्रोत्साहित हो जाएं और खेती किसानी को लेके अच्छे से आगे बढ़ें और कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहें। देखिए, जैसा कि हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है जी, तो हमारा किसानों से यही है कि वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े और जो तकनीकी जो विकसित हो रही है उसको वो उसी के अनुरूप खेती करें जी। क्योंकि जो है
कम लागत में अधिक उत्पादन लेने की तकनीकी बहुत सारी आ गई हैं। आय को दुगना करने के लिए इसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो है तकनीकी है और बहुत सारी जो है अच्छी वैरायटियाँ आ गई हैं उनके द्वारा जो है। अब जैसे कि अभी आपने मौसम की बात की थी, तो जब भी जैसे कि 109 वैरायटियों का प्रधानमंत्री जी के द्वारा जलवायु के लिए विकसित किया गया, जैव संवर्धित और जो है जलवायु अनुकूल वैरायटियाँ जो है 109 वैरायटियाँ विकसित की गई हैं कि जो है उसमें तो उन सब वैरायटियों को, उन सब तकनीकी को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है उनको फ़ायदा होगा। और हम चाहेंगे कि वो अच्छी तरीके से खेती करें, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और अपना जो है उत्पादन बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर NC त्रिपाठी जी। आप देख रहे थे फसल क्रांति। नमस्कार।